तो साम रोड पे सबसे पहला गांव पड़ता है बापुड़ा। 1990 में एक बस आती थी सुबह 6:15 बजे, जिसके अंदर की सारे बच्चे तो शाम से लेकर के और यहां तक के सारे बच्चे फुल भरे होते थे। मेरे गांव से 28 बच्चे आए थे, तो 27 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी किस पर? मैं सबसे बड़ा था तो मुझ पर। तो मैंने वो जिम्मेदारी ली और उन सारे के 27 बच्चों को चाहे खिड़की से डालना पड़े, चाहे कहीं से डालना पड़े, चाहे उठा करके कैसे डालना पड़े, उनको बस में डाला। फिर उसके बाद उन्हें भिवानी, पहले पुराना बस स्टैंड जो है अंदर होता था और वहां मेरे सामने बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए, तो उनको वहां से बचाना, पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में स्कूल तक लेकर के आना और फिर घर वापस लेके जाना, रिस्पांसिबिलिटी ली। एक सपना देखा मैंने कि मैं आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता हूं, बचपन से देखा, क्योंकि हमारी फैमिली ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी दिया। मेरे चाचा जी जो हैं वो जनरल बने, मेरी फैमिली में मेरे भाई साहब एयर मार्शल बने, डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न कमांड। इसके अलावा हमारे गांव में 3 वीर चक्र, मेरे सबसे बड़े दादाजी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए, उनका मेडल मैंने आज तक संजो करके रखा हुआ है, उनका नाम इंडिया गेट पर है। तो बचपन से मेरे मन में ये था कि मुझे आर्मी में जाना है। अब आर्मी में ज्यादातर मेरे गांव के बच्चे क्या सोचते हैं, भाई रे भर्ती होना है, दौड़ लगा लो। सुबह पहले 4 बजे उठ करके 5 किलोमीटर दौड़ लगाएंगे। मैंने कहा दौड़ तो लगाओगे लेकिन अफसर कैसे बनोगे? कौन बनता है अफसर? भाई तो सिपाही से जाओ, पढ़ना क्योंकि बस की नहीं है। पढ़ाई से ज्यादातर हमारे इस एरिया के बच्चे मन चुराते हैं। तो मैंने 1995 में एनडीए का एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए क्वालिफाई किया। फिर एसएसबी के लिए 18 एसएसबी इलाहाबाद गया। कहते हैं कि इलाहाबाद बहुत वन ऑफ द टफेस्ट था, लेकिन मुझे हमेशा से शुरू से एक बात समझ में आती थी कि आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद माय सेल्फ। मुझसे जिसने जो सवाल पूछा बड़े बेबाक तरीके से मैंने वो जवाब दिया, जो सही था तो मुझे पता था, मैंने दिया। तो ईश्वर की कृपा हुई कि एसएसबी जो था वो भी क्वालिफाई हो गया। अब आगे जाकर के एक छोटा सा वहां खड़गवासला में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। बट मैंने अपने उस सपने को, क्योंकि मेरे जो सीनियर थे उन्होंने एक बात समझाई कि परंतु जहां पर भी रहेगा तो कमांड करेगा। एंड ट्रस्ट मी, आज मेरे जो जिस कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का मैं डीन हूं इस टाइम पर, पिछले 12 साल मैं स्कूलों में एज अ प्रिंसिपल सर्व करता रहा हूं, अलग अलग स्कूल्स में रहा हूं, अमेठी यूनिवर्सिटी में सीनियर फिजिक्स फैकल्टी रहा हूं। तो मैंने हमेशा कमांड करी। अभी भी मैं 4-4,500 बच्चों को एक आंख के इशारे से रोक देता हूं। उन्हें पता है कि अगर सर खड़े हैं और उनकी आंखें क्या कहना चाह रही, क्योंकि मैं शब्दों से कम और अंतरात्मा से ज्यादा काम लेता हूं। मेरे बच्चे मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी को समझते हैं। मेरे बच्चों को ये पता है कि ये जो व्यक्ति सामने खड़ा है ये हमारे उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात एक करने वाला है। ये पूरी ईमानदारी से हमारे हर सपने के साथ पूरी ताकत के साथ लड़ने वाला है। ये हमें कभी भी हार नहीं मानने देगा। हम जीवन में कितने से कितने मुश्किल दौर में चले जाएं, ये हमारे साथ खड़ा। तो जब बच्चे को ये विश्वास हो जाता है कि उसका गुरु, उसका शिक्षक उसके साथ खड़ा है, तो उसको ताकत मिलती है। और फिर हर बार एक द्रोण, बहुत सारे अर्जुन जो है वो पैदा करता है। अब जीवन काल में आप सबके सब आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के लिए आपके पास में 2 चीजें होंगी। दुनिया भर के लोग आपके पास होंगे जो आपको हार मानने के लिए मजबूर करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। जैसे लेट्स से अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश बोलने की कोशिश करें तो आपके मित्रगण क्या कहेंगे? अंग्रेजी आप क्या होगा? आप लेट्स से आप क्लास में गए एंड से भाई इस बार आईआईटी का एग्जाम
दूसरा बच्चा आके कहता है यार मेरे मन में आया कि मैं ना आईएएस का एग्जाम दूं। ओहो, तो ये क्या होता है? द सिचुएशन इज दैट हमारे सामने छोटी छोटी सी ना दो कहानी सुनाता हूं।